हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कुछ न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसमें। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial ax square bx plus c, find नंबर 1। पहली वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखते हैं इसका आंसर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू fx, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? c/a। अब देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा बीटा हम क्या लेंगे? एलसीएम। अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या आ गया? बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल, क्या आ गया? अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मैंने? माइनस b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया मैंने? c/a। ए से कैंसिल कर दिया, क्या वैल्यू आ गई? माइनस b/c। तो इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली? माइनस b/c। अगला देखते हैं, इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है आपको, सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इसका हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम इसमें? अल्फा इंटू बीटा। बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का क्या होगा? स्क्वायर। इधर अल्फा अल्फा कैंसिल होगा तो क्या होगा? बीटा का स्क्वायर, राइट। तो इसी क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए आगे हम लिखते हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। हमारे पास फार्मूला होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। इसका होल स्क्वायर क्या लिखते हैं हम? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब 2 बीटा को हम इस साइड ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन था हमको? माइनस b/a। पिछले उसी क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन था हमको? c/a। तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस b/a का स्क्वायर माइनस 2c/a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन हमारा क्या आ गया? अल्फा बीटा, राइट। सॉरी, ये वैल्यू हमको पुट करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इसकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये लिखें। तो अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हमारे पास क्या है? आ गया। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा अपॉन हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा। अब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे लिख देंगे बी माइनस b/a, स्क्वायर करेंगे तो b² / a²। अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? c/a। तो क्या हो जाएगा? 2c/a अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। एलसीएम यदि हम इसमें लें तो क्या आएगा? a², इधर क्या आएगा? b², a से कैंसिल 2ac अपॉन c/a आएगा।
ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आगे देखते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a अपॉन सी। तो a से a स्क्वायर कैंसिल कर दो, राइट। अब वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी, ये वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आगे देखते हैं दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है हमको, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब थर्ड। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसका फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। हमको क्या गिवन है पीछे, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है, सी अपॉन ए। प्रॉब्लम किस में हमको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, ये भी वैल्यू नोन है, ये भी नोन है, इसमें प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा बीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ सी अपॉन ए पुट करेंगे तो क्या होगा, 2c अपॉन ए। दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आगे देखिए इसको, अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकली हमारी इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा। एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ए कैंसिल 2ac ये आ गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या था वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब 1 बाई 1 हम इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमको, सी अपॉन ए। इसमें हम आगे चलते हैं, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac आएगा, ए से ए कैंसिल, यहाँ ac आ जाएगा। आगे चलते हैं, ए से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए क्यूब हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस 2ac माइनस ac 3ac हो जाएगा, और ये क्या आ गया, 3ac आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन, अल्फ़ा स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू लिखा हमने इसमें, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया। अब बीटा से बीटा कैंसिल तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। तो बीटा से बीटा कैंसिल, राइट। और क्या आएगा हमारे पास, क्या था, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन लिया हुआ है, तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा का क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा का क्यूब हो जाएगा, ये आ गया।
ये वैल्यू तो हमें गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है सी अपॉन ए। हम इसकी वैल्यू फिर फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमको। क्या वैल्यू आएगी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू फार्मूला किसका लगाएंगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यू फिर फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको हम राइट हैंड ले जाएंगे 2 अल्फ़ा बीटा को, तो वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, उसको इसमें पुट कर देंगे, इसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं आगे इसमें, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। आगे देखते हैं इसमें, तो अब हम क्या वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, दूसरा अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे फिर क्या पुट कर देंगे, माइनस बी अपॉन ए, ये 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा तो 3c अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा तो 3c अपॉन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे इसमें, तो ये वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए आ गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 3ac आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ये आ गया, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर दो, माइनस बी अपॉन ए क्यूब, बी स्क्वायर माइनस 3ac आ गया। ये वैल्यू हमने किसकी निकाल ली, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू हमारा आया था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, माइनस बी अपॉन ए क्यूब, बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे c अपॉन ए आ गया। अब ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए क्यूब, बी स्क्वायर माइनस 3ac, ए ऊपर गया और c नीचे आ गया, तो ये आ गया, ए से ए क्यूब कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए क्यूब कैंसिल कर दो, और ये c का मल्टीप्लाई है, ये आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 3ac आ गया, ए से ए क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर हो गया, c का मल्टीप्लाई कर दिया, और दिस इज द फाइनल आंसर।